हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 24 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 590 को। आज राज्य में कोविड-19 के 24 नए मामले सामने आ जाने से कुल वायरस पीड़ितों की तादाद 590 को पहुंची है। आज मंडिया में 8, दावणगेरे में 6, बेलगाम में 3, दक्षिण कन्नड़ गुलबर्गा में 2-2, बीजापुर, चिकबल्लापुर और हुबली धारवाड़ में 1-1 मामले पॉजिटिव आए हैं। 22 लोग आज सेहतयाब होकर अपने घर पहुंचे और अब तक राज्य में 22 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए हैं। हुबली में कोरोना कार्यकर्ताओं का सम्मान, अपनी जान को खतरे में डालकर राज्य में कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे पुलिस सिब्बंदी और पौर कार्मिकों को हुबली के अन्नीगेरी में स्वच्छ सेवा समिति की ओर से सम्मान किया गया। 50 से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को शॉल डालकर गुलपोशी की गई। इस कार्यक्रम में नवलगुंद के विधायक शंकर पाटिल उपस्थित रहे। इस मौके पर सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा गया। लॉकडाउन के बाद कार्मिकों के लिए पहली रेल सेवा शुरू। कोविड-19 वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी किया गया था। तब से अब तक विमान सहित रेल और बस सेवा संचार स्थगित किया गया था। अपनी रोजी रोटी के लिए कई राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के कार्मिक, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट को उनके राज्य को पहुंचाने के लिए परसों केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत आज सुबह 5 बजे के करीब तेलंगाना के लिंगामपल्ली रेलवे स्टेशन से 24 बोगियों वाली विशेष रेल निकली है। इसमें करीब 1200 लोग सफ़र कर रहे हैं। ये रेल विविध राज्यों से गुजरते हुए कार्मिकों को उनकी मंजिल पर पहुंचाएगी। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना। कोविड-19 को काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें मास्क पहनना भी एक है। पिछले दिनों बेंगलुरु में बीबीएमपी ने ऐलान किया था कि सार्वजनिक जगहों पर मूत्र विसर्जन, थूकने और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी के तहत आज बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में बिना मास्क के वाहनों पर घूमने, वॉकिंग करने निकले लोगों पर कानून के तहत 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। गैर कानूनी तौर पर डेड बॉडी लाने पर कुमार स्वामी का आक्रोश। प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए कुमार स्वामी ने। पिछले दिनों पादरायनपुर की घटना के बाद कुछ लोगों को रामनगर जेल में ठहरने पर पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने सरकार पर आपत्ति जताई थी। अब आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर डेड बॉडी मंडिया के पांडवपुर लाई गई है। ग्रामस्थों के विरोध के बीच अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि डेड बॉडी लाने वालों में 5 लोग वायरस पीड़ित हैं। इन सब को किस तरह आज़ाद छोड़ दिया गया, जांच तक नहीं की गई। इस पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र के अधिकारियों ने डेड बॉडी ले जाने की अनुमति कैसे दी। महाराष्ट्र से यहां पहुंचने तक कम से कम 17 चेक पोस्ट पड़ते हैं। इन चेक पोस्ट के अधिकारी खामोश क्यों रहे? सवाल उठाते हुए अधिकारियों को लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार अब रामनगर के बाद मंडिया में वायरस फैलाने की साजिश कर रही है। जान की परवाह न करते हुए अनाज के किट लेने दौड़ी महिलाएं। क्या वायरस से भी खतरनाक बीमारी भूख है? कल बीदर जिले के औराद तालुका में कांग्रेस मुखंड विजय कुमार कौड़ियाल अनाज के किट्स तकसीम करने औराद के बसवेश्वर सर्कल में पहुंचे थे। जैसे ही अनाज के किट लेकर गाड़ी पहुंची, अभी गाड़ी रुकी भी न थी कि महिलाएं गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कई महिलाएं गिर पड़ी, जिन्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। बताया जा रहा है कि लोग ज़्यादा थे और किट कम। इसको देखते हुए वापस जा रहे थे कि महिलाएं दौड़ पड़ी।
लॉकडाउन में पुलिस की लाठी, टूट गई उंगली। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने लाठी से हमला किया तो उंगली टूटने की घटना दावनगिरी के रिंग रोड यल्लामा नगर के पास घटी है। कटिंग का काम करने वाले लक्ष्मण की उंगली पुलिस की लाठी का शिकार हो गई। इसके अलावा इनकी पीठ पर भी लाठी ने बड़े निशान छोड़े हैं, जिसके कारण लक्ष्मण को चिगतेरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। अगर कैंची पकड़ने में नाकाम हुए तो लक्ष्मण को अपना धंधा ही बदलना पड़ेगा। कार्मिक दिवस के मौके पर सीएम ने दी बधाई। आज मई 1 तारीख है। हर मई 1 को कार्मिक दिन मनाया जाता है। इस मौके पर कार्मिकों को बधाई देते हुए सीएम येडियुरप्पा ने ट्वीट किया है कि मेरे प्यारे कार्मिक भाइयों, राज्य की आर्थिक अभिवृद्धि का कारण आपकी मेहनत है। लॉकडाउन के मौके पर इस परेशानी की हालत से आपको बाहर निकालने की सरकार कोशिश कर रही है, लिखा है सीएम ने। आज बेलगाम में कोविड-19 के 3 नए मामले। जिले में पीड़ितों की तादाद पहुंची 72 को। देखते ही देखते बेलगाम जिले में वायरस पीड़ितों की तादाद 72 को पहुंची है। अब राज्य में बेंगलुरु और मैसूरू के बाद बेलगाम कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। आज सुबह यानी 3 नए मामले दर्ज हुए हैं। पता नहीं शाम को फिर कितने पॉजिटिव मामले सामने आएंगे। आज 55 और 50 साल व्यक्तियों सहित 30 साल महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि ये तीनों कुर्ची ग्राम के एक ही परिवार के हैं। ये तीनों पेशेंट नंबर 301 के संपर्क में आने की बात कही जा रही है। इन तीनों को बेलगाम के कोविड वार्ड में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। जिले में अब तक 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक महिला की अब तक मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण शहर में घुस रहे हैं जंगली जानवर। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जारी है। लोग बाहर नहीं निकल रहे, जिससे खामोशी को देखते हुए जंगली जानवर शहर में दाखिल हो रहे हैं। ऐसी ही घटना मंगलुरु भटकल में घटी है। अचानक से रिहायशी इलाके में पहुंचे जंगली खिंजीरों ने इन इलाकों के निवासियों को आतंकित किया है। इनको पकड़ने आए अरण्य अधिकारियों को करीब 3 घंटे सताया। आखिर में एक ही खिंजीर अरण्य अधिकारियों के हाथ आया, एक चकमा देकर भाग गया। ड्यूटी पर रहे होमगार्ड की मौत। तुमकुर जिला कोरटगेरी पुलिस थाने की सरहद में ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड की शुगर की बीमारी से मौत होने की बात कही जा रही है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में हनुमंत नामक होमगार्ड ड्यूटी निभा रहे थे। कल इनको तकलीफ के कारण श्रीदेवी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज सुबह इनकी मौत हुई है। इनके गले का स्वाब भी लिया गया है। जब तक जाँच रिपोर्ट नहीं आती, लाश को संबंधियों को नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर चंद्रिका ने बताया है कि हाई शुगर के कारण ये तकलीफ उठा रहे थे। लाश पर सियासत करने वाले विधायक। पिछले दिनों तुमकुर तालुका के नागवली में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति कोविड-19 वायरस से पीड़ित था। फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर लाश को परिवार वालों को सौंपा गया था। विधायक गौरी शंकर के कहने पर ऐसा हुआ है, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश गौड़ा। अब गौरी शंकर ने सुरेश गौड़ा को चैलेंज किया है कि इस बात को वो साबित करें। इन हाली और पूर्व विधायक लाश पर भी सियासत करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे, कह रही है यहाँ के ग्राम निवासी। लॉकडाउन का असर, इलाज में रुकावट, माँ बाप की फरियाद। गुलबर्गा जिले के वाड़ी में महादेव हीरापुर नामक व्यक्ति की 2 बेटियां सरिता और महादेवी को मसल्स डिस्पोबिया की बीमारी है, जिसके कारण ये अपने पांव पर जमीन पर खड़े रह नहीं सकती। इन दोनों को केरला के आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है, जिसका एक सेंटर बेंगलुरु में भी है। यहाँ इन दोनों को हर महीना ले जाकर चेकअप करवा के गोलियां लाई जा रही थी। अब लॉकडाउन के कारण सभी वाहन संचार स्थगित हैं। ऐसे में इनकी परेशानी और बढ़ गई है। कम से कम गोलियां तो मुहैया करवाने का निवेदन कर रहे हैं महादेव। इन्होंने अपना फ़ोन नंबर 95387702
289 दिया है। अगर इनकी कोई मदद करते हैं तो इनकी परेशानी हल हो सकती है। लॉकडाउन में जब्त वाहनों को रिलीज करने हाईकोर्ट का आदेश। राज्य भर में लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करके घर से बाहर बिना जरूरत के निकलने वालों के वाहनों को पुलिस ने जब्त किया था। इसी मामले को लेकर मोहम्मद आरिफ जमील नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था कि लॉकडाउन के मौके पर वाहन मालिक कोर्ट को नहीं आ सकते। जो भी हो, जुर्माना आयद करके वाहनों को रिलीज करने के लिए पुलिस को आदेश देने का निवेदन किया था। इसी पर कल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस AS ओक की पीठ ने कल फैसला देते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि अपने वाहनों को छुड़वाने के लिए अगर लोग कोर्ट पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने में दुश्वारी होगी। इसीलिए CRPC सेक्शन 102 सब सेक्शन 3 के तहत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों को 500 और 4 व्हीलर वाहनों को 1000 रुपये का जुर्माना आयद करके वाहनों को रिलीज करने का आदेश पुलिस को दिया है कोर्ट ने। फरार आरोपी पुलिस की हिरासत में। फरवरी 8 को शिमोगा शहर के गोपाल रोड पर हांडी गिरीश नामक व्यक्ति को तेजधार हथियारों से हमला करके कत्ल किया गया था। इस घटना के बाद कत्ल के आरोपी तबरेज फरार हुआ था। इस लॉकडाउन में भी तुंगानगर पुलिस ने आरोपी को दबोचकर कोर्ट में पेश किया है। नीरावरी का काम मैंने ही किया है कहने वाले बेवकूफ़ सियासतदान जिले में मौजूद हैं। शिवानंद पाटिल का आरोप। बीजापुर में पिछले दिनों तिड़गुंडी में बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक MB पाटिल ने ब्रिज का उद्घाटन किया था। इसी को लेकर इंडी विधायक यशवंत राय गौड़ा खफा हुए थे। तब पूर्व विधायक सर्वभाम बगली ने यशवंत राय गौड़ा को झूठा कहा था। अब इस मामले में एक और विधायक शिवानंद पाटिल भी कूद पड़े हैं। बीजापुर में प्रेस मीट से बात करते हुए बागेवाड़ी मतक्षेत्र के शिवानंद पाटिल ने कहा कि बीजापुर जिले में पानी के लिए मैंने भी बहुत काम किया है। अगर मेरे क्षेत्र के लिए किसी ने रुपया खर्च किया है तो मैं वो खर्च अदा करूंगा। मैं किसी और के मतक्षेत्र में हाथ नहीं डालता। कोई मेरे मतक्षेत्र में कैसे आ सकता है? चेलों की ओर से बयान दिलवाना ठीक नहीं। मैंने ही जिले में नीरावरी का काम किया है कहकर अपनी पीठ को खुद ही थपथपाने वाले बेवकूफ़ सियासतदान इस जिले में मौजूद हैं, कहा शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।